गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का जीके का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की जीके का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको सैम 2 का वीडियो बना के दिया था, जिसमें कि लगभग सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, सॉरी सैम 1 का। ठीक है, तो सैम 1 के जितने भी चैप्टर थे जीके में, ठीक है, वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हमने। ठीक है, मैंने वीडियो बना के दिया है आप लोगों को और साथ ही साथ इमेज भी क्लिक करके दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जीके कंप्लीट कर ली होगी सैम 1 की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैम 2 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सैम 2 की जीके। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका सैम 2 का है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, एब्रिविएशंस। ठीक है, तो एब्रिविएशंस के बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं ये। तो क्या लिखा है, एब्रिविएशंस आर द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस। ठीक है, तो जो वर्ड्स और फ्रेसेस रहते हैं उनका जो है शॉर्टेंड फॉर्म हो कहलाता है क्या, एब्रिविएशंस। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी चीज़ को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वो उसका एब्रिविएशंस कहलाता है। ठीक है, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम ऑफ देम विदाउट नोविंग देयर फुल फॉर्म्स। ठीक है, हम लोग जो है कई सारी चीज़ें जो है बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हमें जो है कभी कभी उनका फुल फॉर्म भी नहीं पता चल रहता है। ठीक है ना, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे एडी हो गया, एडी को बोला जाता है एनोडोमनी। ठीक है, ईजी हो गया, ये क्या है, लैटिन एग्जाम्पल ग्रेटिया है, और इसका मतलब होता है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ईटीसी हम बोलते हैं, ये भी आपका लैटिन का है, एटसेट्रा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अदर सिमिलर थिंग्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से एब्रिविएशंस कुछ होते हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ एब्रिविएशंस लिखे हुए हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैच दिस एब्रिविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एब्रिविएशंस हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, WHO। WHO का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद PTO का एब्रिविएशंस क्या होता है। ठीक है, PTO का मतलब होता है क्या, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, इसके बाद में STD जो होता है, STD किसका एब्रिविएशंस है, STD का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, इसका होगा आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसके आगे देखिए मैंने 3 नंबर लिखा है। इसके बाद 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ISD। ISD का क्या होगा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर में क्या लिखा है, ATM। ठीक है, तो ATM का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ, IST। तो IST का मतलब क्या होता है, 6 नंबर में क्या है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसके बाद SMS का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, 7 नंबर में क्या है आपका, यहाँ पे शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, SMS का फुल फॉर्म। ठीक है, IAS का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, BBC। तो BBC का फुल फॉर्म क्या हुआ आपका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ये 9 नंबर लिखा हुआ है आपका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो 9वां नंबर ये हुआ आपका। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, RBI। तो RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, PIN। तो PIN का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, FAQ का फुल फॉर्म क्या होगा,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है 16 नंबर में एफएम, तो एफएम का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, तो मैंने जो है सभी में उनके नंबर लिख दिए हैं कि कौन सा एब्रीविएशंस किस नंबर का है, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना, और अपने बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फैक्ट टू नो में क्या लिखा हुआ है, एन एक्रोनिम इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एब्रीविएशंस। तो एक्रोनिम जो होता है वो एब्रीविएशन का एक टाइप होता है। इट इज़ प्रोनाउंशिएबल वर्ड फॉर्म फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज बाय कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फ्रेसेस, ठीक है। तो इसमें एब्रीविएशंस को भी, एक्रोनिम को भी उसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है जिस तरह से एब्रीविएशंस में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वीआईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो इसको वीआईपी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये एब्रीविएशन हो गया। आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इडियम्स के बारे में जानेंगे, इडियम्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एन इडियम्स is a group of words having a specific meaning which is quite different from what they convey literally, ठीक है ना। idioms क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है जिसका एक क्या स्पेसिफिक मीनिंग होता है, which is quite different from what they convey literally, जो कि जो उनका वर्ड्स रहता है उससे उससे थोड़ा सा अलग रहता है, पूरा अलग उनका मतलब रहता है, ठीक है ना। तो उनको जो है इडियम्स बोला जाता है, ठीक है। वी यूज़ अ लॉट ऑफ इडियम्स व्हेन वी स्पीक और राइट टू गिव एम्फेसिस। जब हम जो है कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी एम्फेसाइज करते हैं, तो वहाँ पे हम कई सारे इडियम्स को का जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मेल अ रैट मीन्स टू सेंस समथिंग ट्रिकी, ठीक है। तो जब भी कुछ ट्रिकी सेंस हमें समझ में आ जाती है या किसी बंदे को एक कोई स्पेशल सेंस मिल जाती है, तो उसको हम जो है कैसे बोलते हैं, स्मेल अ रैट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एक जो है इडियम ही है, स्मेल अ रैट मीन्स टू सेंस समथिंग ट्रिकी, ठीक है। तो आइए कुछ यहाँ पे इडियम्स दी हुई हैं, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, मैच द फॉलोइंग इडियम्स टू देयर मीनिंग्स। तो ये यहाँ पे इडियम्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसकी मीनिंग्स दी हुई हैं, तो हमको जो है दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, अ हेयर्स ब्रीड। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अ हेयर्स ब्रीड का मतलब क्या होगा, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, लूज वंस टेम्पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू बिकम एंग्री, ठीक है। इसका थर्ड नंबर में क्या लिखा हो, टू कैच अ टाइगर बाय इट्स टेल, ठीक है। इसका क्या होगा थर्ड नंबर में आपका, टू डू ए वेरी डेंजरस टास्क, ठीक है, थर्ड नंबर का डी। इसका फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होगा, द ब्लड ऑफ अ रॉयल फैमिली, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्या लिखा हुआ, अ ड्रॉप इन द ओसीन। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सिक्स नंबर क्या होगा, डॉग टायर्ड। तो डॉग टायर्ड का मतलब क्या होगा, टू बी वेरी टायर्ड, ठीक है। सेवन नंबर क्या लिखा हुआ है, मंकी बिजनेस। तो मंकी बिजनेस का मतलब क्या होगा, प्लेइंग ट्रिक्स टू कॉज ट्रबल, ठीक है। मतलब कि ऐसी ट्रिक्स प्ले करना जिससे कि परेशानी पैदा हो, ठीक है। तो उसको जो है मंकी बिजनेस बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ, टू गेट द लॉयंस शेयर। इसका मीनिंग क्या होगा, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, हैव अ फियर्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है।
बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने को क्या बोलते हैं हम? हैव अ फियर्स आर्ग्यूमेंट, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग, ठीक है। इसका 10 नंबर में क्या लिखा है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो 10 नंबर का क्या होगा? रेनिंग वेरी हैवली, ठीक है। इसका 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका मतलब क्या होगा? टू लेट पीपल नो ऑफ अ सीक्रेट, ठीक है। ये 11 नंबर होगा इसका, ठीक है। इसका 12 नंबर में क्या लिखा हो? टू हैव अ फीदर इन वंस कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? टू हैव डन समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। ये 12 नंबर होगा इसका, टू हैव डन समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। इसका 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है? टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? टू फील स्मॉल डिफ़िकल्टीज एज बिग, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? टू गेट वन आउट फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनटू अनदर मोर डिफ़िकल्ट वन, ठीक है। 14 नंबर का ये होगा, ठीक है ना। इसका 15 नंबर का क्या है? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प। तो इसका आंसर क्या होगा? टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इडियम्स के सामने मैंने उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनको भी आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है ना। इसका यहाँ पे क्या लिखा? फैक्ट टू नो में व्हेन समवन स्नीज अदर ऑफन से गॉड ब्लेस यू। इन जर्मनी व्हेन समवन स्नीज अदर्स से गेसेंट विच मीन्स गुड हेल्थ टू यू, ठीक है। दिस arose from a medieval super superstition that when one sneezed, the devil entered through one's open mouth. The blessing were meant to scare the devil off, ठीक है। तो स्नीज मतलब क्या होता है? आपका छींकना, ठीक है। तो जब भी कोई छींकता हम उसको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। बट जर्मनी में क्या होता है? जब भी कोई स्नीज करता है तो उसको जो है ये बोला जाता है गैसन गैसंड हीट, जिसका मतलब क्या होता है? गुड हेल्थ टू यू, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? प्रोवर्ब्स एंड सिमिलस, ठीक है। प्रोवर्ब्स और सिमिलस के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है यहाँ पे? अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट सेइंग दैट गिव्स एडवाइस और स्टेट्स समथिंग दैट इज़ जनरली ट्रू, ठीक है। तो प्रोवर्ब्स क्या है? एक शॉर्ट थिंग रहती है जो कि क्या है? एडवाइस करती है या फिर बताती है हमें जो कि जनरली ट्रू होता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड सिमाइल इज़ अ वर्ड, जो सिमाइलिस होती हैं, सिमाइल्स होता है। सिमाइल क्या है? एक वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जो कि वन थिंग एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो वो सिमाइल्स कहलाता है, ठीक है ना। Simile is a word or phrase that compares one things to another things of a different kind. That for example, the family was a solid as a rock, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोवर्ब्स और सिमिलीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हो? कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा? फर्स्ट में ग्रेट ब्लैंक थिंक अलाइक। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? माइंड्स। यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको करना है, ठीक है। तो सेकंड क्या लिखा हुआ है? एक्शंस स्पीक लाउडर देन ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वर्ड्स, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? अ मैन इज़ नोन बाय द ब्लैंक ही कीप्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपनी, ठीक है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक जो कोई भी आदमी रहता है वो कैसे जाना जाता है? कि उसकी कंपनी, उसकी दोस्ती किस तरह से। इसलिए हमें हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है ना। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? अ ब्लैंक
चाइल्ड ड्रीट्स द फायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बर्न, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अ बर्न चाइल्ड ड्रीट्स द फायर, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा जो है जल जाता है वो जो है आग से काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, ठीक है ना। 5th नंबर क्या लिखा हुआ, अ स्टिच इन ब्लैंक सेव्स 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टाइम, ठीक है। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। 6 नंबर में क्या लिखा है, ऑल दैट ब्लैंक इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। तो ऑल दैट यहाँ पे क्या आएगा, ग्लिटर आएगा, ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है ना। हर इसका हिंदी में होता है, हर चमकती चीज़ क्या नहीं होती, सोना नहीं। ग्लिटर्स मीन्स क्या होता है, चमकना, ठीक है। तो सभी चीज़ जो है जो चमकती है, ग्लिटर्स होती हैं, वो जो है क्या गोल्ड नहीं होती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द सिमिलस। अब सिमिलस को हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे भी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से अपन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एस, फर्स्ट नंबर एस जेंटल एस अ लैम्ब, ठीक है। तो हमें जो है जेंटल होना चाहिए, किसके जैसे, जैसे लैम्ब होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंटल, ठीक है ना। इसके बाद में लैम्ब जो होता है वो क्या, जो गोट रहता है उसके जो बच्चे रहते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखिए लैम्ब का फोटो बना हुआ है, तो हमें जो है जेंटल होना चाहिए, किसके जैसा, लैम्ब के जैसा, ठीक है। इसके बाद एज ब्राइट एज द मून, और जो है यहाँ पे हमें ब्राइट होगा, तो हमें जो है ब्राइट मून की तरह ब्राइट होना चाहिए। देखिए मून की पिक बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, एस कनिंग एज अ फॉक्स, ठीक है। तो हमें फॉक्स के जैसे जो है कनिंग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनिंग। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज कूल एज कुकम्बर, ठीक है। तो जैसा कुकम्बर रहता है उसी के जैसा हमें जो है कूल होना चाहिए, ठीक है ना। कुकम्बर का मीन्स क्या होता है आपका ये, ठीक है ना। तो एस कूल एस कुकम्बर, ठीक है। 5th नंबर क्या लिखा हुआ है, एस ब्लाइंड एस अ बैट, ठीक है। तो जैसे बैट ब्लाइंड रहता है उसकी तरह हमें ब्लाइंड रहना चाहिए, ठीक है ना। बैट ब्लाइंड ज़रूर रहता है लेकिन वो आपने देखा होगा कि अंधेरे में भी काफ़ी अच्छी तरीके से वो उड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद एस लाइट एस अ फीदर, ठीक है। जैसा फीदर रहता है उसकी तरह हमें हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या लिखा, एस बिजी एस अ बी। तो बिजी हमें किसके तरह रहना चाहिए, जैसे बी बिजी रहती है, मधुमक्खी जैसे बिजी रहती है वैसे हमें बिजी रहना चाहिए, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, एस स्वीट एस शुगर, ठीक है। और शुगर की तरह हमें मीठा होना चाहिए, स्वीट्स रहना चाहिए, ठीक है ना। और क्या लिखा, एस ब्लैक एस कोल। तो जैसा कोल रहता है ब्लैक उस तरह का हमें ब्लैक रहना चाहिए, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, एस सॉफ्ट एस ए सिल्क। और हमें सॉफ्ट कैसे रहना चाहिए, जैसा सिल्क सॉफ्ट रहता है वैसा हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रोवर्ड्स और सिमिलीज हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा और ये हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे इसको आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ है आपका, पैलिंड्रोम्स, ठीक है। पैलिंड्रोम्स के बारे में जानेंगे 4th चैप्टर में। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पैलिंड्रोम क्या होता है आइए देखते हैं। अ पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड और फ्रेज, पैलिंड्रोम एक वर्ड या फिर फ्रेज होते हैं, ठीक है। दैट रीड्स द सेम वे इवन दे रिवर्स, उनको अगर रिवर्स भी हम अपन पढ़ेंगे तो भी वो एक ही जैसा दिखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ई वाई ई आई, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम, जैसे ये आई आपका लिखा है, ठीक है ना। तो आई को आप राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो भी आई होगा, और आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ें तो भी आपका जो है आई ही होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो आइए कुछ हम देखते हैं पैलिंड्रोम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो गैस द वर्ड बाय रीडिंग द डेफिनेशंस
चूज पैलिंड्रम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ठीक है, हेल्प बॉक्स की हेल्प से अपन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ, अ टाइप ऑफ कैनो यूज्ड बाय एस्किमोस। तो एस्किमोस के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कायाक, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा कायाक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ लैंग्वेज स्पोकन इन केरला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मलयालम, ठीक है। इन वर्ड्स में स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों साइड से एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे कायाक है तो इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़िए, लेफ़्ट टू राइट पढ़िए, वो एक ही मीनिंग निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मलयालम भी लिखा हुआ है, तो मलयालम को भी किसी भी तरफ से आप पढ़ेंगे तो उस एक ही मीनिंग निकलता है, ठीक है। थर्ड क्या लिखा हुआ, अ पोलाइट वे ऑफ एड्रेसिंग अ लेडी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैडम। और इसमें भी जो है दोनों साइड से पढ़ने पे एक ही जैसा दिखता है, ठीक है ना, एक ही टाइप से दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू लोकेट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल द लोकेशन ऑफ एरोप्लेन। तो ये किसके लिए किससे यूज़ किया जाता है, आपका रडार, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अ फीमेल मेंबर ऑफ अ कॉन्वेंट, तो इसको बोल लेते हैं क्या, नन, ठीक है। हैविंग अ फ्लैट और इवन सरफेस, तो उसको क्या बोला जाता है, लेवल, ठीक है। 7 नंबर में क्या लिखा हो, अ थिंग्स दैट रोटेट्स और कॉज समथिंग टू रोटेट, तो इसको क्या बोला जाता है, रोटेटर, ठीक है। और 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, नैरेटिव्स और लीजेंड्स ऑफ हीरोइक डीड्स, तो इसको क्या बोला जाता है, सोगैस, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें आपका पैलिंड्रम्स दिए हुए हैं, तो इनको आप हेल्प बॉक्स की हेल्प से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फैक्ट टू नो क्या लिखा हुआ है, इसको भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, मलयालम इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन केरला, मलयालम जो है केरला में बोली जाती है। देयर इज़ समथिंग एल्स स्पेशल अबाउट इट, इसके बारे में स्पेशल क्या है ये देखते हैं। इट कैन बी स्पेल्ड एट द सेम बैकवर्ड एज वेल, ठीक है। तो स्पेलिंग इसकी हमने देखी, दोनों साइड से सेम ही रहती है। सच वर्ड्स आर नोन एज पैलिंड्रम्स, तो इस तरह के वर्ड जो है पैलिंड्रम्स बोला जाता है। मैंने बताया आपका 20 पैलिंड्रम्स आर वर्ड स्क्वायर्स इन विच every row and columns read as a word in both the direction, ठीक है ना। 20 पैलिंड्रम्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि दोनों साइड से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड्स आपको फाइंड आउट करते रहना चाहिए जिनका दोनों साइड से सेम मीनिंग होता है, ठीक है। बाई 5th नंबर में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवर ग्रेट इपिक्स, ठीक है। तो इपिक्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है, एन इपिक इज़ अ लॉन्ग पोएम टेलिंग ऑफ हेरोइक डीड्स एंड इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द टाइम लॉन्ग गॉन बाय। तो पुराने ज़माने की जो लंबी लंबी कहानियाँ रहती हैं उनको बोला जाता है एपिक, ठीक है। द रामायण एंड द महाभारत आर 2 फेमस इंडियन एपिक्स, रामायण और महाभारत क्या है, फेमस इंडियन एपिक्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हमें नीचे इसको फिल करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टेप मदर ऑफ रामा हु फोर्स्ड किंग दशरथ टू सेंड रामा इनटू एक्सेल। तो राम की जो स्टेप मदर थी जिन्होंने दशरथ से बोल के राम को एक्सेल करवा दिया था, मीन्स वनवास करवा दिया था, तो उनका नाम क्या था आपका, कैकेयी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कैकेयी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्या लिखा हुआ है, द नर्स ऑफ कैकेयी हु प्रोवोक्ड हर टू आस्क दशरथ टू बैनिश रामा इनटू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा मंथरा, ठीक है ना। तो कैकेयी को किसने फोर्स किया था, मंथरा ने फोर्स किया था, ठीक है ना, इस काम के लिए, क्या, राम को 14 ईयर्स के लिए फॉरेस्ट में भेजने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 3rd नंबर में, द 10 हेडेड एंड 10 आर्म्स डेमन किंग ऑफ लंका हु एब्डक्टेड सीता। तो इसका आंसर क्या होगा, रावण, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है,
रावण सिस्टर हुज नोज वाज कट बाय लक्ष्मण, तो इसका आंसर क्या होगा, शूर्पणखा। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर में क्या लिखा हुआ है, द ब्रदर ऑफ रावण हु पार्टेड वेज विथ हिम एंड जॉइन रामा, तो इसका आंसर क्या होगा, विभीषणा। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा हो, द मंकी गॉड हु वाज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ रामा, तो इसका आंसर क्या होगा, हनुमान। ठीक है, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, द फ्लाइंग चैरियट इन विच रामा फ्लू टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण, तो इसका क्या होगा आपका आंसर, पुष्पक विमान। ठीक है, 8 नंबर क्या लिखा हुआ, द ब्रदर ऑफ रावणा हु यूज टू स्लीप फॉर 6 मंथ एट ए टाइम, 6 मंथ तक कौन सोता था, तो उसका आंसर क्या होगा, कुंभकर्ण। ठीक है, द महाभारत लास्टेड फॉर 18 डेज, ठीक है, 18 दिन तक चल रही थी महाभारत। इट वॉज फॉट एट कुरुक्षेत्र, और ये जो है कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। ठीक है, 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा वास ऑन द साइड ऑफ द पांडवास। ठीक है, जो कृष्ण जी थे वो किस में, पांडवों के साइड थे, एंड एक्टेड एज कैरियोटिर ऑफ अर्जुना, और वो जो है अर्जुन के जो रथ था अर्जुन का, उसको जो है चलाते थे, सारथी थे अर्जुन के। ठीक है, इसका मतलब कैरियोटिर मतलब होता है क्या, सारथी। ठीक है, फिर 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा लॉन्ग sermon टू अर्जुना when he was reluctant to fight is contained in गीता, तो ये जो है गीता में लिखा हुआ है कि किस तरह से कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है लड़ने के लिए बताया। ठीक है, द होली बुक फेथ ऑफ हिंदूस, और ये जो है हमारी होली बुक्स है गीता। ठीक है, 12 नंबर क्या लिखा हो, हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द कौरवास। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ब्रदर था वो कौरवों का वो कौन था, दुर्योधन। ठीक है, 3rd नंबर क्या लिखा हो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस बो विच वाज प्रेजेंटेड टू अर्जुन बाय वरुणा, तो इसका मतलब आंसर क्या है, गंदीवा। ठीक है, गैंडीवा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या लिखा, फैक्ट टू नो द महाभारत इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 1 लाख श्लोक्स। ठीक है, महाभारत जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोएम है जिसमें 1 लाख श्लोक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5th नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आपका फेमस कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने जो है सभी का जो है लिख दिया है, और यहाँ पे भी नंबर लिख दिया है सभी में, ग्रुप कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी में। ठीक है, तो क्या लिखा हो, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको बनाना है। ठीक है ना, मैच द कैरेक्टर्स इन कॉलम ए विद द कैरेक्टर्स ऑफ द सेम स्टोरी इन कॉलम बी एंड देन विद द ऑथर्स इन कॉलम सी। तो ये कॉलम ए है, ठीक है, कॉलम बी है और ये कॉलम सी है। ठीक है, तीनों को आपको मैच करना है। मैंने इस तरह से नंबर्स सब में लिख दिया, जैसे 1 नंबर में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रोमियो का यहाँ पे जूली है और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर है। तो इस तरह से आपको जो है पूरी कॉलम जो है मैच करना है। ठीक है ना, इसका जैसे रोमियो का हो जाएगा जूलियट, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मोगली का क्या हो जाएगा आपका बगीरा, और यहाँ पे 2nd नंबर क्या लिखा हुआ है आपका ये द ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है ना, या फिर ये 2nd नंबर ये है आपका। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में 3rd नंबर क्या लिखा हुआ, सिंड्रेला। यहाँ पे 3rd क्या है, फेरी गॉड मदर, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है ना, और फिर 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टॉम सॉयर। ठीक है, टॉम सॉयर का 4 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हक्कलबेरी फिन, और फिर यहाँ पे 4 नंबर में मार्क ट्वेन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सभी को मैच कर दिया है। तो आप लोग जो है अपने बुक में जो है इसको मैच करके सीधा सीधा आपको लिखना है। ठीक है ना, एक ही लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको करना है। फिर 7 वर्ड में क्या लिखा हुआ आपका, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले सॉरी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हेल्प से हमें करना है। ठीक है ना,
क्या लिखा, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसको क्या बोला जाता है, जो कि बीमारी से ठीक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेलसेंट, ठीक है, कॉन्वेलसेंट, ठीक है। वन हु इज़ पावरफुल, इसको क्या बोला जाता है, ओमनीपोटेंट, ठीक है, ये लिखा है वर्ड ओमनीपोटेंट, ठीक है। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, इसका आंसर क्या होगा, मर्सेनरी, ठीक है। इसका क्या है, वन हु वर्क फॉर फ्री, इसका क्या होगा, एमेचर, ठीक है। इसका क्या लिखा हुआ है, वन हु लव बुक्स, इसका क्या हुआ, बिब्लियोफाइल, ठीक है। इसका वन हु हेट्स वुमेन, इसका आंसर क्या होगा, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर, वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, इसका आंसर क्या होगा, एसेंट्रिक, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, अ पोजिशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसका आंसर क्या होगा, होनोरेरी, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, पीपल हु वर्क टुगेदर, तो इसका आंसर क्या होगा, कलीग्स, ठीक है। इसका 10 नंबर, अ स्टडी ऑफ मैन, इसका क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर में, वन हु बिलीव्स ईजली, तो इसका क्या होगा, क्रेडुलस, ठीक है। 12 नंबर में, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तो बेलिकोस इसको बोला जाता है, ठीक है ना। फिर 13 नंबर में, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, तो इसको बोलते हैं क्या, वॉलंटियर, ठीक है। 14 नंबर में, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो एथिस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। 15 नंबर में, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर में, वन हु इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, तो इसको क्या बोला जाता है, एलिजिबल, ठीक है। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, ठीक है। अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, इसको बोलते हैं क्या, एडिबल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या फैक्टोनोम में लिखा हुआ है, क्या, पॉलिश इज़ द ओनली वर्ड इन द इंग्लिश विच व्हेन कैपिटलाइज्ड चेंज फॉर फ्रॉम अ नाउन और वर्ब टू ए नेशनैलिटी, ठीक है। तो इस तरह से 7 नंबर हो गया। इसके बाद आपका 8 चैप्टर में क्या है, आपका साउंड्स के बारे में बताया गया है, तो आइए इसको देखते हैं, साउंड्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपका ड्रम की क्या होती है, बीट्स होती है, बगल की क्या होती है, ब्लोइंग होता है, कॉइन्स जो है जिंगलिंग होते हैं, फायर का क्रैकलिंग होता है। इसके बाद बेल्स क्या होता है, चिमिंग होता है, डोर स्लैम होता है, क्लॉक का टिकिंग होता है, क्लाउड्स का थंडरिंग होता है, ग्लासेस का क्लिंकिंग होता है, लीव्स का रस्टल होता है, रेन का पैटर होता है और विंड का विस्लिंग होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह की जिससे साउंड निकलती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। और फैक्टोनोम में क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्केस्ट्रा हैज़ 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रा में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका स्ट्रिंग होता है, वुडविंग होता है, ठीक है, ब्रास होता है और परक्यूशन होता है, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा में इतने होते हैं। इसके बाद 9 में नंबर में क्या आपका पेयर फेयर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बैग एंड बैगी हो जाएगा, काल्म एंड क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो जाएगा, फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाएगा, हेल एंड हार्टी होता है, ठीक है। इसके बाद हार्ट एंड सोल होता है, ठीक है। इसके बाद हाई एंड लो होता है, हस्टल एंड बस्टल होता है, लाउड एंड क्वाइट होता है, नीट एंड क्लीन होता है, वन एंड ऑल होता है, ठीक है। इसके बाद में पॉम्प एंड शो होता है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस होता है, पुडिंग होता है, पाई क्विक का होता है, इजी और रफ का होता है, टफ सेफ का होता है, साउंड स्लो का स्टीडी, विम का फैंसी, होल का सोल। तो इस तरह से आपका पेयर और फेयर में है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है, आप सॉरी चैप्टर नंबर 10 आपका क्या है, फन रिडल्स, ठीक है। तो रिडल्स क्या होता है, रिडल्स आर फन टू सॉल्व, ठीक है, ऑल्दो सम कैन बी ट्रिकी एंड नर्व रैकिंग, लेट्स टेक अ लुक एट सम ट्रिकी रिडल्स एंड एंजॉय सॉल्व। तो रिडल्स मीन्स क्या होता है आपका, जैसे
हिंदी में इसको बोलते हैं पहेली, ठीक है ना। आप लोगों को कई सारी पहेलियाँ पता होंगी, ठीक है ना। तो इनको क्या है ट्रिकी तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, तो इनको क्या है रिडल्स बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट, व्हेन वन डज नॉट नो व्हाट इज़ इट देन इट इज़ समथिंग, बट व्हेन वन नोज व्हाट इज़ इट देन इट इज़ नथिंग। तो इसको बोलते हैं रिडल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मोर यू टेक अवे द लार्जर इट बिकम्स, व्हाट इज़ इट। तो इसको बोलते हैं अ होल, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ, इट्स बीन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बट इट्स नो मोर देन अ मंथ ओल्ड, व्हाट इज़ इट। तो इसको बोलते हैं द मून, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट लिव्स विदाउट अ बॉडी, hears without ears, speak without a mouth and it's born in air, what is it। तो इसको क्या बोलते हैं एन इको, ठीक है। इसका क्या है फिफ्थ नंबर, व्हाट इज दैट हैज़ अ बॉटम एट द टॉप ऑफ देम। तो आप इसका आंसर क्या होगा, योर लेग्स, ठीक है। सिक्स नंबर क्या है, व्हाट इज़ फुल ऑफ होल्स बट कैन स्टिल होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। तो इसको क्या बोलते हैं, अ स्पॉन्ज, ठीक है। सेवन नंबर, व्हाट इज़ पुट ऑन अ टेबल एंड कट बट इट्स नेवर ईटन। तो अ पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। इसके बाद इट स्टैंड ऑन वन लेग विथ इट्स हार्ट एंड इट्स हेड, व्हाट इज इट। तो अ कैबेज, ठीक है। नाइन नंबर, यू कैन कीप इट ओनली आफ्टर गिविंग इट अवे टू समवन एल्स, व्हाट इज इट। तो इसका आंसर योर वर्ड, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, व्हाट बिलोंग्स टू यू बट अदर यूज़ इट मोर देन यू डू। तो इसका आंसर क्या होगा, योर नेम, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर, आई एम टेकन फ्रॉम अ माइन एंड शट अप इन अ वुडन केस फ्रॉम वेयर आई एम नेवर रिलीज्ड एंड येट आई एम यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी, व्हाट आई एम। इसका होगा क्या, पेंसिल लीड, ठीक है। 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, व्हाट गोज़ अप चिमनी when down but can't go down the chimney when up। तो इसका क्या होगा, अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 1 to 10 तक मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा और अच्छे से पढ़ के आप लोगों को इसको सभी को याद भी करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग करिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।